अच्छा, अब दूसरी तरह आपके पास एक तीसरा एक तो आपका था ना ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अब दूसरा आपका टॉपिक क्या है कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इन टर्म्स ऑफ लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें क्या है कि वो प्रोसेस जिसमें इलेक्ट्रॉन्स लूज़ हों उसको क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। यानी कि एक एलिमेंट है जब वो दूसरे आयन में कन्वर्ट हुआ है तो उसने अगर इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं तो उसकी ऑक्सीडेशन होगी, अगर उसने इलेक्ट्रॉन्स गेन किए हैं तो उसकी रिडक्शन होगी। सोडियम ने इलेक्ट्रॉन, अब इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन में क्या हुआ है, सोडियम किस में कन्वर्ट हुआ है, सोडियम आयन में, Na पॉजिटिव में। पॉजिटिव चार्ज कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं, जब कैटाइन बनता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन लूज़ हुए हैं, इसका मतलब इसने क्या किया है, ऑक्सीडेशन। कैल्शियम आयन +2, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लूज़ हुआ है तो ऑक्सीडेशन। यहाँ पे आयरन +2 में कन्वर्ट हुआ है, ऑक्सीडेशन होगी। +2 +3 में कन्वर्ट हुआ है, उसने मज़ीद एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर दिया है तो ऑक्सीडेशन होगी। कॉपर +2 में कन्वर्ट हुआ है, उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, ऑक्सीडेशन। अब देखें क्लोरीन जो है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके +1 इलेक्ट्रॉन करके Cl नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हुआ है। जब नेगेटिव आयन में कोई चीज़ कन्वर्ट होती है इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। और अभी हमने क्या कहा कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ रिडक्शन, ठीक है। तो इसका मतलब इस इक्वेशन में क्या हो रही है, रिडक्शन हो रही है। समझ आ गई है। सेम अब इसमें आपके पास एलिमेंट दिए जा सकते हैं। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम किस में कन्वर्ट होता है, मैग्नीशियम जो है वो +2 हमेशा आपने याद रखना है। मैंने अब इसमें आपको याद करने का तरीका बताया था कि आपने याद करना है कि फ़र्स्ट अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स यानी कि फ़र्स्ट 2 ग्रुप्स वो दोनों क्या बनाते हैं, पॉजिटिव आइंस बनाते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करते हैं, इसका मतलब वो ऑक्सीडेशन करेंगे। और जो थर्ड के भी इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे, मोस्टली एलुमिनियम उसमें आ जाती है एग्जांपल। जो आपका 5th 6th 7th ग्रुप है उसके एलिमेंट्स रिडक्शन करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं, वो नॉन मेटल्स है ना तो वो इलेक्ट्रॉन्स गेन करती हैं। अब देखें सल्फ़र क्या है, वो 6th ग्रुप का है और मैग्नीशियम 2nd ग्रुप का है, ठीक है। मैग्नीशियम इलेक्ट्रॉन लूज़ करके Mg +2 आयन बनाएगा और सल्फ़र इलेक्ट्रॉन गेन करके -2 आयन बनाएगा। इसलिए मैग्नीशियम यहाँ पे क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, जबकि सल्फ़र रिडक्शन करेगा क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं। अब इसमें नेक्स्ट पेज पे जो आपने पढ़ना है ना कि रूल्स, उस रूल्स में हमने कुछ चीज़ें पढ़ी थी कि जो सिंपल फ्री स्टेट में एलिमेंट होगा उसके ऊपर 0 चार्ज होगा। जो सिंपल आइंस हैं जैसे कि अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, हैलोजेंस, ये सारे क्या हैं, ये सिंपल आइंस हैं तो उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट उनके आइंस की तरह होगी। कम्प्लेक्स आइंस में जो है वो उनके चार्ज के इक्वल होगी, ठीक है। ये हमने रूल्स पढ़े थे 4, इन रूल्स को आपने याद कर लेना है। अब उस रूल में सबसे पहला रूल क्या था कि मैग्नीशियम जो है वो फ्री एलिमेंट है, उसके ऊपर 0 चार्ज है। सल्फ़र फ्री एलिमेंट है, उसके ऊपर 0 चार्ज है। अब मैग्नीशियम जो है वो जब कंपाउंड बनाएगा तो वो क्या करेगा, आयन बना के बनाएगा ना, और सल्फ़र जो है वो -2। अब सल्फ़र -2 कैसे है, सल्फ़र 6th ग्रुप का एलिमेंट है, वो 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन करता है तो उसके ऊपर -2 चार्ज आता है। मैग्नीशियम 2nd ग्रुप का एलिमेंट है तो वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है, इसलिए उसके ऊपर +2 चार्ज आ जाता है। अब मैग्नीशियम ने क्या किया है, इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं ना, +2 चार्ज आया है, पॉजिटिव चार्ज आया है। इसका मतलब मैग्नीशियम ने क्या किया है, ऑक्सीडेशन की है। और सल्फ़र उसने इलेक्ट्रॉन गेन किए हैं, इसका मतलब सल्फ़र ने क्या की है, रिडक्शन। सेम इसी तरह आपने बाकी अपनी एक्सरसाइजेस भी करनी है। सोडियम देखें, सोडियम फ्री एलिमेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन फ्री एलिमेंट है, लेकिन जब वो कंपाउंड बनाते हैं ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। इसका मतलब सोडियम क्या करेगी, सोडियम ने ऑक्सीडेशन किया और ऑक्सीजन ने रिडक्शन किया। सेम इसी तरह आपने बाकी एलिमेंट्स को भी करना है। यानी कि अगर आपको पता है कि ये एलिमेंट किस ग्रुप का है तो आपको पता होगा कि उसके ऊपर कौन सा चार्ज आ रहा है। वो चार्ज अगर पॉजिटिव है तो इसका मतलब उसने ऑक्सीडेशन की है, वो चार्ज अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब उसने रिडक्शन की है। समझ आ गई है। उसके बाद आपने ये रूल्स एज इट इज़ याद करने हैं, ठीक है। फिर आ जाता है आखिरी, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट क्या है, मतलब ये इसमें आपने ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन से ऑपोजिट चलना है। जिसने ऑक्सीडेशन की है,
यहाँ पे आपने देखा कि किसने ऑक्सीडेशन की है, मैग्नीशियम ने। तो जिसने, सिंपल सा रूल है कि जिसने ऑक्सीडेशन की है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। क्यों? क्योंकि वो दूसरे को रिड्यूस कर रहा है। मैग्नीशियम सल्फ़र को रिड्यूस कर रहा है, खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, इस खुद ऑक्सीडेशन कर रहा है, जबकि सल्फ़र को रिड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो मैग्नीशियम ऑक्सीडेशन कर रहा है और वो है क्या? रिड्यूसिंग एजेंट है। सिंपल, जो ऑक्सीडेशन करेगा वो क्या होगा? रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो रिडक्शन करेगा वो क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, सिंपल आपकी बात है कि जो ऑक्सीडेशन करेगा वो रिड्यूसिंग एजेंट होगा, जो रिडक्शन करेगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। आपको इसी तरह इक्वेशन दे दी जाएगी, उस इक्वेशन से आपने देख के बताना होगा कि ये ऑक्सीडेशन कर रहा है या रिडक्शन कर रहा है। ठीक है, अगर ऑक्सीडेशन कर रहा है तो इसका मतलब वो रिड्यूसिंग एजेंट है, अगर वो रिडक्शन कर रहा है तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, इसमें आपको इन टर्म्स ऑफ लॉस एंड गेन भी आपसे पूछा जा सकता है, जैसे पहले हमने किया था